Hello students, now I am going to continue with the chapter Circle of 10th standard. In this lecture we are going to introduce one more concept, that is the central angle. So see the figure in which I draw an angle here, that is angle POQ. So what is the speciality of this angle? That is the vertex of this angle is actually the center of the circle. So the angle whose vertex is the center of the circle is called as the central angle. So in this figure, angle POQ is the central angle. So we are going to see the definition. An angle in the plane of the circle with its vertex at the center is called as the central angle. And you can easily see that this central angle also divides the circle into two parts. So one part, that is PXQ. यहाँ पे हम नाम देंगे, that is y. So this part, that is PXQ, is inside this central angle. So this central angle divides the circle into two arcs. So ये जो arc है which is inside this central angle and the arc which is outside this angle. So central angle divides the circle into two arcs, and the measure of minor arc is equals to, and this part, that is the arc which is inside this angle, is called as the minor arc and outside it is called as the major arc. So the measure of minor arc, इसका जो मेजरमेंट रहता है वो बिल्कुल ये सेंट्रल एंगल के बराबर रहता है. मीन्स अगर ये 40 डिग्री का एंगल है तो इस आर्क का मेजरमेंट भी 40 होगा, और अगर ये आर्क का मेजरमेंट 50 है तो इस एंगल का भी मेजरमेंट 50 होगा. मतलब इन दोनों का मेजरमेंट सेम रहता है. So measure of minor arc is equals to the measure of its corresponding central angle. फिर से मैं बोलती हूँ, ये जो थीटा मैंने लिखा है, ये जो एंगल रहता है वो एंगल और इस आर्क का एंगल सेम रहता है मेजरमेंट. एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस द मेजर ऑफ दिस मेजर आर्क. ये जो मेजर आर्क है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको पता है कि इस टोटल सर्कल का जो मेजरमेंट रहता है वो है 360. अगर इस 360 से मैं ये माइनर आर्क का मेजरमेंट माइनस करती हूँ तो मुझे मेजर आर्क का मेजर मिल सकता है. सो मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 360, मतलब पूरा सर्कल का मेजरमेंट माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. सो इन अबव फिगर मेजर आर्क AQB, एक्चुअली इट इज PQB. So in this figure, how we can find out the measure of this major arc? अगर हमें PYB का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? 360 में से ये जो PXQ है उसका मेजरमेंट हम माइनस कर सकते हैं. तो मेजर आर्क PYQ इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर आर्क PXQ. सो मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क दैट इज ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180. अगर ये जो एंगल है ये पूरा डायमीटर से पास होता हुआ, अगर वो डायमीटर ही एंगल होगा, दैट इज मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क. सेमी सर्कुलर आर्क का ऐसे होती है, अगर यहाँ पे अगर ये एंगल ऐसा होता है एज लाइक दिस वन, तो ये जो एंगल यहाँ पे अगर P होता है, यहाँ पे Q होता है X, so PXQ. सो इट इज़ अ सेमी सर्कुलर आर्क. इट इज़ ऑफ 180 डिग्री. Measure of a circle, we know that it is 360, so it is 180. So two arcs are congruent if the measures and radii are equal. अगर दो आर्क हमें दिए हैं और दो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ओनली वन कंडीशन में वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर उनका मेजरमेंट कॉन्ग्रुएंट होता है और रेडियाई भी इक्वल होता है. और टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग इक्वल मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट. Again I repeat it, two arcs of the same circle और congruent circle having equal measure, अगर उनका मेजरमेंट इक्वल है तो भी वो क्या होती है? आर्क कॉन्ग्रुएंट होती है. Now see the figure. तो यहाँ पे डिफरेंट आर्क्स वी गोइंग टू सी, PQ, QR, RS एंड ST. तो हाउ वी कैन ऐड द आर्क्स? तो PRT हम देख सकते हैं, PRT. तो ये आर्क है, तो कौन से कंडीशन में हम उसका एडिशन कर सकते हैं? तो हम PQR लेते हैं और RST लेते हैं. तो पहला आर्क जहाँ पे ख़त्म होता है R पे, वहीं से सेकेंड आर्क स्टार्ट होता है, दैट इज़ RST.
इन दिस कंडीशन ओनली वी कैन टेक द एडिशन ऑफ दिस टू आर्क्स। तो पहला आर्क मैंने क्या बोला, पी क्यू आर, कहाँ पे ख़त्म हुआ, आर पे, और वहीं से दूसरा आर्क स्टार्ट होता है आर एस टी। ओनली इन दिस कंडीशन वी कैन टेक द एडिशन ऑफ द टू आर्क्स। सो मेजर आर्क पी क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस टी। अगर हमें पी आर एस का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, पी आर एस, तो भी हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज़ पी क्यू आर प्लस क्यू आर एस, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स नॉट इक्वल्स टू। नाउ वी सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, द chord corresponding to congruent arcs of a circle or congruent circle are congruent. I repeat it, the chords corresponding to the congruent arcs of a circle or congruent circle are congruent. मतलब हमें क्या दिया है, इस सर्कल में आर्क ए पी बी, ये जो आर्क है, और सेकेंड आर्क दैट इज सी क्यू डी, ये दोनों आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होती है। सो ये आर्क मतलब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग करती हूँ। तो ये जो आर्क है, ये टोटल पार्ट जो है वो आर्क का है। तो ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है, ए बी एंड सी डी। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। सो कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया, वी जॉइन दिस ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। नाउ सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज मेजर आर्क ए पी बी, सी ए पी बी ये आर्क इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। तो हमने अभी सीखा है कि सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट और इस आर्क का मेजरमेंट सेम रहता है। तो आर्क ए पी बी का मेजरमेंट और एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट सेम है। तो यहाँ पर भी आर्क सी क्यू डी और एंगल सी ओ डी का मेजरमेंट सेम है। तो यहीं पे मैंने लिखा है वो मेजर आर्क सी क्यू डी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल सी ओ डी। सो व्हाट इज द रीजन, डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ माइनर आर्क, मतलब माइनर आर्क और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट सेम रहता है। आर्क ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी क्यू डी। हमें ये दिया है कि ये दोनों जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये गिवन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज द मेजर ऑफ ए पी बी सेम है, मेजर ऑफ ए पी बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी क्यू डी। सो एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, मतलब ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। नाउ सी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो अभी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। तो आपको अभी पता है कि ये जो रेडिया है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब कॉन्ग्रुएंट है। और अभी हमने दिखा है कि ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय एस ए एस टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी एंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी बिकॉज दीज आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। एंड एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल सी ओ डी, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था। So triangle AOB is congruent with triangle COD by SAS test। and जब दोनों triangles congruent होते हैं तब उनके remaining angles, remaining sides भी congruent होते हैं। तो क्या बाकी रह गए हैं अभी, AB and CD। so AB is congruent with CD। तो हमें क्या प्रूव करना था, वही करना था, that is AB we have to take congruent with CD। now see the next theorem विच इज़ द कॉन्वर्स ऑफ दिस वन। अब इस थ्योरम में हमने क्या सीखा, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अभी इसका जो कॉन्वर्स होगा वो क्या होगा तो यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि अगर ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो ये आर्क भी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो सी द स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो व्हाट इज गिवन, अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग कॉर्ड्स ए बी कॉन्ग्रुएंट विद कॉर्ड सी डी। तो हमें ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रुएंट दी है, हमें प्रूव करना है दैट इज आर्क ए एम बी। सो ये आर्क इज कॉन्ग्रुएंट विद आर्क सी एंड डी। तो वैसे ही हमने ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। नाउ सी द स्टेटमेंट, that is in triangle AOB and in triangle COD
we are given that is all the radii are congruent because these are the radii of the same circle, and AB is congruent with CD. Why? Because we are already given that is AB is also congruent to CD. So by SSS test, both the triangles are congruent. That is, in triangle AOB is congruent with triangle COD by SSS test. So the remaining angles are congruent now because we already show the all sides are congruent. So angle AOB is congruent with angle COD. मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो इस एंगल से रिलेटेड जो आर्क है दैट इज AMB इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CND. सो मेजर आर्क AMB एंड सेंट्रल एंगल OB का मेजरमेंट सेम रहता है. वैसे ही CND आर्क का जो मेजरमेंट है वो COD दो सेंट्रल एंगल है उनके बराबर रहता है. सो द रीज़न इज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क. अगर ये दोनों सेम है, सॉरी ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों भी सेम है. सो आर्क AMB इज इक्वल टू मेजर आर्क CND फॉर्म 4, 5 एंड 6. तो यहाँ से हमने वो ले लिया, दैट इज आर्क AMB इज कॉन्ग्रुएंट विद आर्क CND. So this is all about the two important theorems of the chapter circle. That is, if the arcs are congruent, there are corresponding chords are congruent, and its converse, that is, if the chords are congruent, their corresponding arcs are congruent. And the remaining concept we will see in the next lecture. Thank you.